अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के चौथी क्लास में फोर्थ क्लास में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में, पिछले सबक में, पिछली क्लास में हम प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट कर रहे थे। प्रॉफिटेबल नीश क्या होगी? आपकी स्किल्स, आपका पैशन, आपका मार्केट। तो स्किल्स जिस चीज़ में होंगे, जिसमें जुनून होगा और जिसमें नोट होगी, तो वही कॉमन पार्ट जो होगा वो आपकी नीश होगी। जैसा हमारे समीर भाई हैं, वो फॉरेक्स एक्सचेंज को अच्छे से समझते हैं, उसमें जुनून की हद तक होता है। नहीं, मैं उनको जानता हूँ पहले से, और जो है उसकी मार्केट भी है। तो अब यहाँ पर उनकी जो होगी वो नीश बन गई कि वो फॉरेक्स एक्सचेंज के, चाहे उसमें पैसे कमाएं, चाहे लोगों को सिखाएं। इसी तरह हज़रत अमीर माविया साहब हैं, उनके स्किल से अतर बनाने उन्हें अच्छे से आता है। मसलन उसमें महारत वो हासिल कर रहे हैं, स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, और उनका जुनून भी वही है, पैशन। और अतर की मार्केट, परफ्यूम की मार्केट हमेशा रहती है। तो आप कौन सी मार्केट में किस एंगल से पब्लिक को टैप करेंगे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब स्किल्स हैं, पैशन है, मार्केट है, तो वो निश होगा। देखिए, 8 से 10 लोगों में से मुझे बस 2 लोगों के बारे में मालूम है कि उनकी स्किल्स क्या है, उनका पैशन क्या है, उनकी मार्केट क्या है। आप भी अपने स्किल्स और अपना पैशन मुझे भेजोगे तो अब मैं मार्केट है नहीं है, किसमें मार्केट है, मैं आपका एग्जांपल भी लूंगा। थोड़ा नज़ला जुकाम है, इसलिए मैं जोर से नहीं कह पा रहा हूं कि जोर से कहूंगा तो और 1-2 मिनट खांसूंगा। ठीक है, तो थोड़ा उसको बर्दाश्त कर लें। आवाज तो बराबर है ना मेरी? चलें, तो अब हम आगे बढ़ते। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। देखो भाई, स्किल्स भी आपके अंदर रहते, पैशन है नहीं है आपको मालूम रहता। अब मार्केट समझना असल चीज है। मार्केट समझना असल चीज है कि आप जिस चीज में काम कर रहे हो या आपके जो स्किल्स हैं उसकी दुनिया को जरूरत है या नहीं है। ये जरूरत है। दुनिया को जरूरत होगी, पैसे देगी, जरूरत नहीं होगी, नहीं देगी। तो अब मार्केट है नहीं है, क्या पहचानेंगे? कैसा? व्हाट डू पीपल वांट। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को क्या चाहिए? आपकी जो भी नीश है, आपकी जो भी स्किल्स है, ठीक है, अब लोगों को आप क्या मदद कर सकते? मैं फरहान बाजरई, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, एसईओ कंसल्टेंट हूं, ठीक है। मैं उलमाए किराम को उनके करंट स्टेट से नहीं, उनकी तहरीरों में पैसे वो कमा नहीं सक रहे, उनकी तहरीरों के जरिए उन्हें मैं आमदनी का जरिया बना, उनकी तहरीरों को मैं आमदनी का जरिया बनाऊंगा। या मैं फरहान बाजरई, एसईओ कंसल्टेंट, मैं उलमाए किराम की तहरीरों को उनकी आमदनी का जरिया बनाता हूं। अब उलमाए किराम को जरूरत है तो मुझे पैसे देंगे, मुझे हायर करेंगे, जरूरत नहीं है नहीं करेंगे। तो पहली चीज, पीपल क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। अब देखो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं फिर ये पॉइंट आपको आएगा आखिरी हफ्ते में, हमारे कोर्स के आखिरी वीक में भी ये पॉइंट आएगा आपको। ये पॉइंट इतना अहम है कि आपको बेस है, समझ लें। क्या भाई? पीपल वांट टू गो फ्रॉम देयर करंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। हालत हाजिरा के हिसाब से मिसाल देता हूं। लोग कोलगेट इस्तेमाल करते थे, तो लोगों की करंट स्टेट है कि वो कोलगेट इस्तेमाल करते हैं। डिजायर स्टेट है कि वो कोलगेट के अलावा कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि कोलगेट का एक शेयर उन लोगों को जाता है जो मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक का जो है शेयर का कुछ हिस्सा उन लोगों को जाता है जो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं। तो मेरा करंट स्टेट ये है कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे इसका अल्टरनेट चाहिए
और अच्छी क्वालिटी का चाहिए। डिजायर स्टेट क्या है कि मैं इसको छोड़कर दूसरी ब्रांड को लूं, जो ब्रांड जो है मेड इन इंडिया हो। अब करंट स्टेट आपको मालूम है, बंदे का डिजायर स्टेट मालूम है, तो आपको अपने आप को ऐसे पेश करना है कि हम उनके करंट स्टेट से उनके डिजायर स्टेट के दरमियान ब्रिज का काम करें। अगर कर सकते हैं तो बंदा आपको पैसे देगा, नहीं कर सकते हैं बंदा आपको पैसे नहीं देगा। यानी मार्केट है, आप कर सकते हैं तो आपकी मार्केट वो है, और नहीं कर सकते हैं तो मार्केट नहीं है। लोगों का करंट स्टेट क्या है कि उनकी आमदनी कम है, दे आर अनेबल टू मीट दी एंड्स, नहीं वो घर को चला नहीं पा रहे हैं बराबर से। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं 2 रुपया 100 रुपये हो गया, आमदनी अठन्नी की अठन्नी रह गई। ये उनका करंट स्टेट है। उनका डिजायर स्टेट क्या है कि वो महीने के जो है हजारों लाखों रुपए कमाएं, ताकि उनकी फैमिली जो है वो फैमिली को जो है एक अच्छे से बच्चों को अच्छे कपड़े दिला सकें, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ आ गया हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज के समीर भाई, कि उन्होंने देखा कि करंट स्टेट ये है कि आमदनी नहीं है, रिसोर्सेस कम है। डिजायर स्टेट क्या है कि उनको पैसे होना है, हलाल तरीके से होना है। तो उन्होंने अपना कोर्स लाकर बीच में दे दिया, या उन्होंने अपनी सर्विसेज लाके दे दी, भाई मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। नहीं समझे बात को। लोगों का करंट स्टेट क्या है कि इधर लेते हैं, लगाते हैं, खुशबू थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। डिजायर स्टेट क्या है कि वाजिबी कीमत में अच्छा इतर मिले जिसकी खुशबू पायदार हो। अमीर माविया साहब आए और उनका अतर ला दिए कि वाजिबी कीमत में अच्छी खुशबू। लोगों का करंट स्टेट क्या है, अच्छी खुशबू वाले ईतर, ब्रांडेड ईतर जो है या परफ्यूम्स महंगे मिलते हैं, सस्ते में ब्रांडेड ईतर अगर मिल जाए अच्छी खुशबू वाला, हम उसको खरीद लेंगे। तो करंट स्टेट, डिजायर स्टेट। अमीर माविया साहब आ गए, उन्होंने वो गैप को फिल कर दिया, तो उनका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। जैसे आजकल मेरे पास भी हैं वो बोट के ईयरबड्स आते ना, तो नॉर्मल जो ईयरफोन्स आते थे, ईयरबड्स ब्लूटूथ, वो महंगे होते थे बहुत, जैसे आईफोन का है वगैरह वगैरह। तो इंडिया की मार्केट मिडिल क्लास वो एफर्ट नहीं कर सकते। तो अमन साहब ने क्या किया कि उन्होंने बोट को लॉन्च कर दिया, अफोर्डेबल रेंज में अच्छी क्वालिटी दे दी। तो इंडिया की मेजर मार्केट को टैप किया और जो उनका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। यहां तक कि वो शार्क टैंक इंडिया के जजेस में भी आ गए। बात समझ में आ रही? ये पॉइंट अहम है, बात आपको समझ में आई नहीं आई? लोग अपनी प्रेजेंट पोजीशन से अपनी डिजायर पोजीशन, उनकी जो ख्वाहिशात की जिंदगी वहां जाना चाहते हैं। अगर आप उसमें ब्रिज बन गए तो आप सक्सेसफुल, आप ब्रिज नहीं बने तो सक्सेसफुल नहीं। और एक आखिरी एग्जांपल देता हूं इस सिलसिले में, फिजिक्स वाले का एग्जांपल मैं देते रहता हूं, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूं, रह चुका हूं, पढ़ाता हूं, अभी भी फिजिक्स पढ़ाता हूं, अभी तो नहीं पढ़ा रहा हूं। तो पब्लिक की प्रेजेंट पोजीशन क्या थी कि दे वांट टू क्वालिफाई फॉर नीट, वो नीट का एग्जाम लिखना चाहते थे, डॉक्टरी का, उसमें क्वालिफाई होना चाहते थे, आईआईटी का लिखना चाहते थे, उसमें क्वालिफाई होना चाहते थे। लेकिन मसला ये था कि जहां पर नीट और आईआईटी की अच्छी कोचिंग होती है, वहां पर फीस भी जो है लाखों में होती है पूरे कोर्स की। करंट पोजीशन ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला वो फीस को एफोर्ड नहीं कर सकता। फिजिक्स वाले ने अपना ब्रांड लाकर जो है सिर्फ हजारों में चंद हजारों में अपने नीट और आईआईटी के कोर्सेस लगा दिए। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा भी अपने बच्चे को नीट और आईआईटी की ट्रेनिंग, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दिला सकता है। तो पब्लिक तो बहुत है,
पब्लिक तो बहुत है इंडिया में, तो उसने जो है उस मार्केट को टैप किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो हमेशा याद रखना, लोग अपनी करंट पोजीशन से डिजायर पोजीशन पर जाना चाहते हैं, उसके दरमियान अगर कोई ब्रिज बन रहा है, जाने के लिए रास्ता बन रहा है, तो उसको वो पैसे देने से नहीं शर्माएंगे। ठीक है ना भाई? योर प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी द ब्रिज फॉर देम टू गो फ्रॉम द करंट स्टेट टू द डिजायर स्टेट। तो आपका प्रोडक्ट, जैसा मैंने आपको समझाया कि वो ब्रिज का काम करना, अगर ब्रिज का काम नहीं कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट क्या? हाउ कैन माई सर्विस टेक माई प्रोस्पेक्ट्स टू डिजायर स्टेट? कैसे मेरी सर्विस मेरे ग्राहक को उसके डिजायर स्टेट तक ले जा सकती है? कैसे मेरा प्रोडक्ट मेरे ग्राहक को, मेरे ग्राहक को जो मेरे प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखता है, उसको उसके डिजायर स्टेट तक ले जा सकता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहना। अब एक अहम बात आती है कि आप पूछेंगे मौलाना, ये तो सही बात है कि करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में लोग जाना चाहते हैं, हम आपकी बात को तो समझ गए, मान लिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मुझे मालूम कैसे हो कि बंदे की करंट स्टेट क्या है और डिजायर्ड स्टेट क्या है? तो मुझे कैसे मालूम होगा कि बंदे की करंट स्टेट क्या है और डिजायर्ड स्टेट क्या है? इसी को कहते हैं मार्केट रिसर्च। इसको क्या कहते हैं? मार्केट रिसर्च। पहले ये रिसर्च जरा मुश्किल थी, अब रिसर्च आसान हो गई। अब रिसर्च क्या हो गई? आसान हो गई। आपको मालूम करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के रिलेटेड लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां गुफ्तगू करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन बिकता है तो अमेज़ॉन में रिव्यूज में आपको मिल जाएगा। आपके प्रोडक्ट के जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अमेज़ॉन में रिव्यूज मिल जाएंगे। और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो जिसमें 1 स्टार का रिव्यू ना हो। कोई ना कोई बंदा तो है नेगेटिव रिव्यू देता। 4 स्टार का रिव्यू भी बोले तो कुछ ना कुछ कमी कोताही है। तो आपको जो है रिसर्च कर कर अमेज़ॉन के रिव्यूज पूरे पढ़ने होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के। गूगल पर आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिव्यूज पढ़ने पड़ेंगे, फ्लिपकार्ट पर पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह और जो ऑनलाइन उसकी जो उस किस्म के जो प्रोडक्ट्स जहाँ होते हैं वहाँ पर लोगों के जो फीडबैक्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वहाँ से आपको मालूम होगा कि बंदे का करंट स्टेट क्या है और डिजायर स्टेट क्या है। समझे बात? ये कहते हैं मार्केट रिसर्च। यू शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एज वेल एज डिजायर स्टेट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। और ये वक्त तलब काम है, ये काम वक्त तलब है। तो मैं कह रहा था कि यू शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। करंट स्टेट और डिजायर स्टेट के बारे में जितनी आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आपके प्रोडक्ट और सर्विस को आप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आती है मार्केट रिसर्च में। दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू टू ऑफर देम इन सच ए वे दैट विल हेल्प देम। जितना क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आप उनको उसी अंदाज से बता सकोगे और उससे उनको फायदा होगा। When there is a perfect fit, then your product और सर्विस सेल नेचुरली। देखो भाई, करंट स्टेट ये था, डिजायर स्टेट ये है, आपने जबरदस्त फिट ला दिया, परफेक्ट, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होना शुरू हो जाएगा। बस मार्केटिंग इस चीज की आपको करनी पड़ेगी कि लोगों को मालूम हो कि उनके जो पेट का दर्द है उसकी दवा ये है। जब लोगों को मालूम हो गया वो यूं पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते। नेचुरल सेल्स उसी को कहते हैं। तो ये मार्केट रिसर्च जो होती है वो बड़ी अहम होती है। बिगेस्ट चैलेंजेस वाइल सेलेक्टिंग नीश। नीश सेलेक्ट करते वक्त जो बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स विल बी द बिगेस्ट चैलेंज वाइल सेलेक्टिंग योर नीश। आपकी नीश सेलेक्ट करते वक्त लोगों को समझना और लोगों की परेशानियों को समझना ये बिगेस्ट चैलेंज है। अब आप बोलेंगे मौलाना लोगों की परेशानियों से अपन को क्या लेना देना, वो कहीं को अपन समझना।
तो मैं बोलूँगा अरे भाई, लोगों की परेशानियों की तो दवा बेचकर अपन जी रहे ना। जितने भी जो लोग जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों को हल कर रहे हैं। सक्सेस इसी चीज में है कि आप लोगों की परेशानियों को दूर करें। जब लोगों को महसूस होगा कि आप उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट को भी लेंगे, आपकी सर्विस को भी लेंगे। मैं बोलूं, पॉज कर कर कहता हूं, ठीक है ना। आपके कमेंट्स से आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी। लिंक्डइन खुसूसी तौर पर जब आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपको अच्छे बड़े प्लेयरों को अपने फॉलोइंग में लाना है या उनकी तवज्जो अपनी तरफ करानी है, अपने लिंक बढ़ाना है, तो आपको कमेंट करने पड़ेंगे। कमेंट ही एक पहला जरिया होगा जिसके जरिए जो है लोगों तक आप पहुंचेंगे। दूसरा जरिया आपका कमेंट जो हो वो बताता हो कि आपने वो वीडियो या वो पोस्ट पूरी पढ़ी है। तो कमेंट करने के भी उसूल हमको सिखाए जाते हैं कि आपने जो पोस्ट पढ़ी है, जो वीडियो सुना है, उसमें से जो है कोई एक पॉइंट लेकर जो है उसके ऊपर आप अपना इजहार ख्याल करेंगे। भाई माशाल्लाह पूरा वीडियो तो ज़बरदस्त था, लेकिन उसमें जो लोगों की प्रॉब्लम के बारे में आपने बात बताई ना, वो तो सुभान अल्लाह। तो इससे लोग क्या समझेंगे कि ये बंदे ने पोस्ट पढ़ी है, वीडियो देखा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो पर कमेंट करो। आप जिससे भी आपको फायदा हो, वो बंदा आपको फायदा पहुंचा रहा है, उसको लाइक करो, एक कमेंट दो, हौसले बढ़ेंगे, आगे और बनाने का हौसला होगा। बात समझ में आई। और उसके साथ साथ फ्यूचर में आपको ये फायदा होगा कि एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप किसी को कमेंट नहीं करते, दूसरा आकर आपका कमेंट करेगा, है ना? नहीं होता। इफ यू वॉन्ट टू लव वॉट यू आर डूइंग एंड अर्न ए लॉट ऑफ मनी देन देखो भाई, इंसान को जो जुनून होता है, पैशन होता है, उससे उसको मोहब्बत होती है। और जिससे मोहब्बत होती है वो चीज़ काम करने में उसको परेशानी नहीं होती। मुझे टीचिंग पसंद है, पढ़ाना पसंद है। मैं मदरसे में पढ़ाता था, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पढ़ाया हूँ। फिर स्कूल में मैथ्स और साइंस पढ़ाता था। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग बाज़ाब्ता सीखी। सीखने के बाद जो है मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। अब अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ख़राब पढ़ा रहा हूँ, वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। इसलिए बाज़ वक़्त मेरी क्लासेस 1.5-2 घंटे भी चलती हैं। नहीं, बच्चे वो सवाल करना, यानी नॉर्मल क्लास हो जाने के बाद सवाल जवाब चलते रहा, रात में कोई क्लास नहीं रही तो लंबा चलते रहता है। तो क्यों? मुझे पढ़ाने में, इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है। इफ़ यू वॉन्ट टू लव वॉट यू आर डूइंग एंड लॉट ऑफ मनी, आप चाहते हैं कि जो पसंद है वो करूं और अच्छे से ज़्यादा कमाऊं, यू नीड टू कंबाइन योर स्किल एंड पैशन विथ मार्केट नीड्स। यू नीड टू कंबाइन, ये करना पड़ेगा। आपके पैशन और अपने मार्केट स्किल्स को जो है मार्केट के साथ मिलाना पड़ेगा। जब ये मिलेंगे तो आपका नीश बनेगा और आप अच्छे से कमा सकोगे। सॉरी, बहुत आगे चलेगा। द ओनली वे टू फाइंड आउट इफ समथिंग विल वर्क इज टू टेस्ट इट आउट इन द मार्केट। भाई देखो, ये आपका प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, तो शुरू में सैम्पल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, फर्स्ट कॉपी लॉन्च की जाती है। हमारे मेंटर कहते थे, ये फिल्मों का होता ना, फिल्मों में ट्रेलर लॉन्च होता नहीं, ट्रेलर कहते, टीजर कहते, और क्या क्या की चीज़ें लॉन्च होती है। उससे मार्केट वैल्यू चेक होती है। अरे फिल्म रिलीज होगी तो क्या मार्केट होगी। उसी तरह प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले भी जो है बहुत सी चीज़ें, जो है बड़ी कार को जो है लॉन्च करना है तो उससे पहले बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले फर्स्ट कॉपी लॉन्च करती है, उसके बाद लोगों का फीडबैक लेती है, उसके बाद वो कॉपी को एनहेंस करती है। और मज़े की बात बोलूँ, आप किताबें लिखने वाले जो हैं, वो किताब का क्या होता है, फर्स्ट एडिशन के बाद जब सेकेंड एडिशन आता है उसमें बहुत सी एडिटिंग होती है कि इसमें हमने ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो चल रहा नहीं चल रहा है मालूम करने का एक ही तरीका है, मार्केट में लाना, चेक करना।
अच्छा रिजल्ट आया तो चल रहा, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो नहीं चल रहा, बराबर। चलिए एक सेकेंड, चलिए भाई, डिस्कवरिंग मार्केटिंग नीड्स, मार्केट के नीड्स को डिस्कवर करना, मालूम करना। अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द मार्केट फर्स्ट। आपका जो भी नीश है, जो भी आपके जो है स्किल्स है, पैशन है, उसमें मार्केट में क्या चीजें उनकी जरूरत है वो पहले आपको जानना होगा। फाइंड आउट टॉप 10 ब्लॉक्स इन योर नीश। मिसाल के तौर पर आमिर मुआविया साहब का नीश है अतर, परफ्यूम्स, तो गूगल कर कर आपको 10 टॉप 10, गूगल पे जो फर्स्ट 10 नंबर पर आते हैं ना ब्लॉक्स, जो इतर के बारे में, परफ्यूम्स के बारे में लिखते हैं, वो फाइंड करना है। और ये आपका असाइनमेंट भी है भाई। जैसे हमारे समीर भाई की जो है फॉरेक्स एक्सचेंज है, तो वो टॉप 10 फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में जो ब्लॉग्स हैं उनको मालूम करेंगे। ब्लॉग बोले तो जहां पर लोग तहरीरें लिखते हैं उसके रिलेटेड, परफ्यूम्स के बारे में, फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो टॉप 10 ब्लॉग्स मालूम करना है। फिर दूसरा काम मालूम करना है टॉप 10 बुक्स इन योर निश। अब इतर के बारे में बुक्स है नहीं है, नहीं मालूम मुझे, देख लें, मालूम हो जाएगा। रीड द रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। अब देखो प्रोडक्ट है तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे। अगर सर्विस है तो भी जो है आपकी, अगर बुक है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके बारे में भी रिव्यूज में बहुत सी मदद मिल जाएगी। यह एक वेबसाइट है कोरा, एक वेबसाइट है QUORA, या ये इस पर हर एक का रहना लाजिम है, इससे बहुत फायदा होगा। सवाल जवाब की है तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे क्या करना, जाकर रिव्यूज पढ़ना। रीड द प्रोडक्ट रिव्यूज, फोरम्स एक्सेट्रा ऑन योर नीश। तो आपकी जो भी नीश है, प्रोडक्ट की है या सर्विस की है, तो वहां पर फोरम्स बहुत से आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन और फेसबुक पर, तो वहां पर लोगों के क्या ख्यालात है आपको पढ़ने होंगे। द ओनली वे टू फाइंड आउट इफ समथिंग इज वर्किंग और नॉट विल वर्क इज टू टेस्ट इट आउट इन द मार्केट। वही बात है अभी जो पीछे भी आई थी कि एक ही तरीका है मार्केट में आपका प्रोडक्ट या सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी, कि आप मार्केट में उसको टेस्ट करें। फाइंड आउट द गैप इन द मार्केट। ये गैप ना, करंट पोजीशन और डिजायर पोजीशन के बीच में जो गैप है, वो गैप आपको मालूम करना है, मालूम कर कर उसको एग्जैगरेट खींचना है, जब जाकर आपको समझ में आएगा। जी भाई, तो वो गैप मालूम करना है। देखो अभी से अपना जहन बनाइए, ये सबक बहुत अहम है, पिछला जो सबक हुआ था और ये, कि आपकी नीश मालूम करना है। अगले महीने वेबसाइट, अगले हफ्ते वेबसाइट बनाना है, वो वेबसाइट आपके नीश के हिसाब से होगी। तो फाइंड आउट द गैप इन द मार्केट। आपकी जो नीश है, आपकी जो सर्विस आप देना चाह रहे हैं, तो लोगों की क्या गैप है। देखिए मैंने नहफ का कोर्स लॉन्च किया, जैसा मैंने आपको बताया, आपकी क्लास से पहले आज मेरी उसकी पहली क्लास थी। तो आप लोग जानते हैं जो उलमा इकराम हैं, अरबी ग्रामर में, नहव में, मदरसे में बच्चे, आम जो मदारिस चलते हैं उसमें बच्चे बहुत पीछे रहते हैं। वो क्लास में उनको समझ में नहीं आता है, या जो है वो बस ना समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं करना होता, याद नहीं करे तो समझते नहीं, ये जो भी चलता है। और क्लासरूम में उस्ताद पूरों पर तवज्जो नहीं दे सकते, उसमें क्या हो गया कि बहुत से बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं। तो मैंने गैप मालूम किया, कोर्स रन कर दिया। जितने दाखिला लिए हैं वो मदरसे में अव्वल या दुवम पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने दाखिला लिया। और जो हाफिज हैं, अभी आलिमियत का सोच रहे हैं, वो तो दाखिला नहीं लेगा, उसको नहव मालूम ही नहीं। तो गैप मालूम करना पड़ेगा आपको। आप जो भी फील्ड में जाएं, पब्लिक मार्केट का गैप मालूम करेंगे, आपका कोर्स बिकना शुरू हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। तो अभी से अपने जहन को ये बनाएं कि आप जो भी चीज में जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनियावी मामलात में जाएं, दीनी मामला से कम है, वक्त का कम है। देखिए चाहे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं, चाहे किसी बंदे को कोई भी कोर्स पढ़ाता हूं, मैं उसको सीधा सीधा कहता हूं, भाई मैं मेरे टाइम के आपसे पैसे ले रहा हूं, कोर्स के नहीं ले रहा हूं। मैं आपको जो वक्त दे रहा हूं उसके आपसे पैसे ले रहा हूं। तो कंटेंट के बारे में आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते।
मैं यूट्यूब पर डालूं, कहीं पर डालूं, कुछ भी करूं। मैं आपको जो वक्त दे रहा हूं और आपसे जो वक्त ले रहा हूं उसके पैसे ले रहा हूं, उसके अलावा के नहीं ले रहा हूं। ठीक है ना? तो आप जो है दीनियात में, जैसा कि आमतौर पर मदरसे में मदरसे में पढ़ाते हैं, फीस तनख्वाह लेते हैं, इमाम और खतीब बनकर तनख्वाह लेते हैं, तो फिर ये कोर्सेज चला कर लिए तो क्या बुरी बात है ना? बुरी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर छोड़ना है तो वहाँ इमामत और खिताबत की भी छोड़ें, छोड़ना है तो मदरसे की तनख्वाह भी छोड़ें, वक्त की लें, क्या बुरी चीज़ है? तो गैप मालूम करना ज़रूरी है। तो अभी से आप जो भी नीश में जाओगे तो आपका रोज़ाना का जो है आपके सर पर ना, मेरे मेंटर कहते थे, बंदा उसी चीज़ में तरक्की करता है जिसको जो है उसके जहन में टॉप प्रायोरिटी पर जो चीज़ होती है, जहन में टॉप पर जो चीज़ होती है उसी में तरक्की करता है। और जहन में आपके टॉप पर क्या रहता है? हमारे मेंटर ने एग्जाम्पल दिया कि जब पानी नहाते रहते हो शावर के नीचे ठहरकर, जो बातें जहन में चलती हैं वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है। मसलन आप पर किसी का कर्ज हो, मैं मिसाल देता हूं, और आपको देना है 2 दिन में और पैसे एडजस्ट नहीं हुए, तो जहन पर क्या सवार होता है? पैसे कहां से एडजस्ट करूं? इसी तरह आपके सर पर जो सवार होता है, जो क्रिकेटर के शौकीन होते हैं वो क्रिकेट सवार होता है, ठीक है? जो पढ़ने के शौकीन है, नहीं बहुत कम हो गया आजकल, लेकिन पढ़ाई उनके ऊपर सवार होती है, कल एग्जाम है, कैसा करूं कैसा करूं कैसा करूं। इसी तरह आप जो तरक्की जो भी लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे आमिर माविया साहब हैं, अतर में आगे जाना चाहते हैं, अतर में अच्छा कमाना चाहते हैं, अतर ही उनका मेन मकसद है, तो उनके सोते उठते बैठते उनके जहन में वो सवार होगा, वो उसमें तरक्की करें। तो आपको आपकी नीश को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर लाना है, ठीक है ना? चलें, डू नॉट एंटर ए मार्केट विथ नो कॉम्पिटिशन। देखो भाई, जहां कॉम्पिटिशन नहीं है वहां मार्केट नहीं है, याद रख लेना। कॉम्पिटिशन नहीं है, मार्केट नहीं, ऐसी कोई मार्केट नहीं है जिसमें आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा। और जहां कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा वहां पर आपकी मार्केट भी नहीं है। इल्ला माशाल्लाह कोरोना आया, वो टाइम पर कंपटीशन नहीं था, ठीक है ना? एकदम बहुत सी ऐसी चीजें बिकी हैं कि उनको कंपटीशन नहीं मिला, फिर कंपटीशन आ गया। अब देखो, गूगल मीट के बारे में ना आप जानते थे ना हम जानते थे, जूम के बारे में ना आप जानते थे ना हम जानते थे। तो लॉकडाउन हुआ, ये चीजें चलना शुरू हुई, पहले से थी मौजूद, लेकिन फिर ये उरूज पे आना शुरू हुई। अब हर कोई जानता है, इल्ला माशाल्लाह। शुरू में कंपटीशन इन लोगों को कब मिला? अब तो बहुत से ऐप्स आ गए हैं, ठीक है ना? तो डू नॉट एंटर ए मार्केट विथ नो कंपटीशन। नहीं भाई, लोग करते हैं, इसमें कंपटीशन नहीं है इसमें जाएंगे, इसमें कंपटीशन नहीं है इसमें जाएंगे, उसमें कंपटीशन नहीं है उसमें जाएंगे। अरे भाई, कंपटीशन नहीं है तो वहां आपको गिराक भी नहीं है। अगर गिराक रहता तो कोई बंदा वहां जरूर रहता। बात समझ में आई? देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक दोस्त है, उनका स्कूल था, मैं भी वहां पढ़ाता था, तो वो इंग्लिश सिखाने जो है एक दूसरे स्कूलों को भी जाते थे, यानी दिन का 1-1 घंटा जो है अलग से इंग्लिश सिखाते थे। तो उनका प्रिंसिपल से जो है, वो एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए, मतलब कि उनके प्रिंसिपल बुलाए, उनको बुलाकर बोले, देखो भाई, तुम्हारे एरिया में कहीं जगह है तो बोलो, मैं स्कूल डालना चाहती हूँ। तो हमारे दोस्त ने कहा, मैडम वहां पर पहले से 5-6 स्कूल हैं, आप वहां स्कूल डालोगे तो क्या फायदा होगा? तो मैडम ने कहा कि वहीं डालने पर मुझे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर मेरा स्कूल होगा तो दूसरे बच्चे भी मेरे स्कूल को देख लेते जाएंगे, तो वहीं से मुझे ग्राहक मिलेगा। अगर कहीं पर कोई स्कूल नहीं है, मैं अपना स्कूल डालूं, तो वहां मुझे ग्राहक मिलने, स्टूडेंट्स मिलने में दुश्वारी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहां कंपटीशन है वहीं कमाता है। जो मार्केट होती है, जैसा हमारी भाई की दुकान है, बुरखे की मार्केट में है, तो वहां पर तो हमारी कमाई ज्यादा होती है। और एक भाई की दूसरी दुकान है जहां जो मार्केट में नहीं है, कंपटीशन वहां 0 है, लेकिन कमाई कम है। तो जहां कंपटीशन होता है वहां पर कमाई भी होती है। बात समझ में आ रही? चलें, क्रिएट योर कस्टमर अवतार। यहां तक बराबर, ये देखो इंपॉर्टेंट है। खैर, कोर्स में हर बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन कस्टमर अवतार, इसको बायर पर्सोना भी कहते हैं। यानी हमने अपने
प्रोस्पेक्ट के बारे में। प्रोस्पेक्ट यानी जो आपका कस्टमर बन सकता, जिसको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में दिलचस्पी है, उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो आपका जो कस्टमर बन सकता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको रहना, तभी तो मालूम होगा ना कि उसकी करंट पोजीशन क्या है, डिजायर पोजीशन क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट उसमें ब्रिज बन सकता है। अ कस्टमर अवतार इज ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स योर टारगेट कस्टमर। सॉरी, कस्टमर अवतार एक पर्सन है जो आपके टारगेटेड कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। इसको कस्टमर प्रोफाइल भी कहते हैं, बायर पर्सोना भी कहते हैं, मार्केटिंग पर्सोना भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके। फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यू मस्ट नो योर आइडियल कस्टमर फर्स्ट। आपके प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने के लिए पहले आपके कस्टमर को जानना आपको जरूरी है। देखो, क्या आपके कोलगेट में नमक है? आता ना कोलगेट का, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मार्केट रिसर्च करने के बाद ही उन्होंने वो चीजों को लॉन्च किया है। तो आपके कस्टमर को मालूम करने के लिए पहले आपको मालूम क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर दी गोल्स ऑफ योर कस्टमर। आपका जो कस्टमर है उसके गोल्स क्या हैं, यानी आपके प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड वो क्या चाहता है। व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, उनकी दुखती रगें क्या हैं। पहली क्लास में मैंने कहा था कि मार्केटर को जो है अपने कस्टमर की, अपने प्रोस्पेक्ट की दुखती रग मालूम होती है। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोगों ने में से डेमो अटेंड करते कि कितने लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन की? खाली डेमो पर, डेमो अटेंड करने के फौरी बाद, लेट मैसेज के बाद नहीं कि मैंने मैसेज डाला कि जो है कि 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, सिर्फ 10 लोग बचे हैं। मुझे तो मालूम है कौन कब ज्वाइन करे। तो मैंने कहा कि जो है कि लास्ट कॉल है, फिर मैंने डेमो क्लास दी, ने डेमो के बाद और एक फर्स्ट क्लास को भी एज ए डेमो आपको दिया। तो ये क्या थी? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। मैं बोलूं, इल्मे नहफ का कोर्स मैंने लॉन्च किया, एक बैच में 250 लोग थे पूरे, 270 ग्रुप में, और डेमो में 70-80 लोग आए माशाल्लाह। और मैं बताऊं, 2 दिन तक, डेमो के बाद 2 दिन तक किसी ने कोर्स नहीं खरीदा, किसी ने कोर्स नहीं खरीदा। मेरी पूरी मेहनत ना, मतलब कि ना भाई, आप सोचो कि जो है कि आपने फेसबुक ऐड रन किया, 300-400 लोग आपको मैसेज किए, उसमें से 250 लोग आपके ग्रुप में मौजूद हैं। डेमो में जो है 60-70 लोगों ने अटेंड किया। 60-70 ने अटेंड करने के बाद 2 दिन तक किसी ने मुझे मैसेज कर कर कोर्स की फीस के बारे में कहा ही नहीं। अब मैं क्या करना? नहीं, मेरी पूरी मेहनत, मेरा पूरा पैसा सब जाया हो गया। तो जो बंदा मार्केटिंग सीखे हुआ नहीं रहता वो हिम्मत हार देता, नहीं मैं बार बार के को पीछे लगूंगा। मैंने क्या किया, ग्रुप में रोजाना मेरा एक नहफ का वीडियो डालते गया, फ्री में मिला। जिसको आइडिया नहीं था वो लोग देख लिए कि इन्हों ऐसा पढ़ाते। दूसरी चीज, मैंने मैसेज डाले, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, सिर्फ 9 लोगों की जगह है। फिर आज मैंने ना, आज पहली क्लास थी तो 6 बजे शायद मैंने 5:30-6 बजे, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। आप यकीन माने, इन मैसेज से मुझे कस्टमर मिले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहफ के बैच में 0 थे 2 दिन तक, अब 14 लोगों ने अटेंड करना शुरू कर दिया है। बात समझ में आई? तो ये आपको करते रहना पड़ेगा। साथ में आपको लोगों के पेन पॉइंट्स मालूम होने जरूरी है कि उनकी दुखती रगें क्या है। अब दुखती रग अक्सर मौलवियों की क्या थी मालूम, कि अब महीने का आखिर था, वो तो हर एक की दुखती रग होती है कि हर एक के पास, अक्सर के पास फीस नहीं थी, ठीक है, या तो नहीं थी या उन्होंने उज़ुर बताया, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैंने कहा कि आने के बाद दे दे। और हमारे उस्ताद मोहतरम जो है, हमारे मदरसे के जो नाजिम थे, वो हमेशा मुझे कहते थे, क्योंकि मैं थोड़ा मदरसे के फीसेस वगैरह वसूल करने की भी जिम्मेदारी रहती थी, कि कोई बच्चा फीस की वजह से तालीम हासिल करने से महरूम नहीं रहना। कोई फीस नहीं दे सकता,
मदरसा बर्दाश्त करेगा, लेकिन फ़ीस की वजह से कोई बंदा मदरसे में आने से नहीं रुकना। तो मैंने भी जो है बहुत सुन कहा कि भाई अभी नहीं दे सकते, बाद में दो, लेकिन वो फीस की वजह से आप कोर्स से महरूम ना रहो। आप बोलेंगे फ्री में दे देना, ना फ्री नहीं, टाइम दे रहे हैं तो पैसे लेंगे। खैर, तो ये बात समझ में आई। देखो ये चीज़ मैंने हमारे मेंटर से सीखी नहीं, उन्होंने बताया नहीं था, उनके मैसेज देखकर, उनके ईमेल्स देखकर मैंने सीखी। मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी अगर कुछ कोर्स वगैरह लॉन्च किए, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, हिम्मत नहीं हारना, वही टारगेट कस्टमर को बार बार बताते जाना, बार बार बताते जाना। देखो 0 से 14 बोले तो ना बहुत हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट आर द फियर्स दे आर हैविंग, उनको क्या तकलीफें हैं, क्या डर है, क्या चीज से डरते हैं कि अरे भाई कोलगेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ब्रश किससे करेंगे, टूथपेस्ट नहीं रहेगा तो दूसरा तो कोई है नहीं, मिसाल के तौर पर अगर नहीं रहा, नहीं इनो है, दूसरे नहीं है, इनका मुतबादिल नहीं है, इसलिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फियर है कि इनको छोड़ देंगे तो मुतबादिल नहीं है। सॉरी। व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिनका डिजिटल मार्केटिंग की टीम भी है। मसलन मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग जो है, उनकी कंपनी के जो बंदे डिजिटल मार्केटिंग के हैं उनको मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। जैसे पर्सनल ब्रांडिंग की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बड़े बड़े कंपनियों में जो है ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, तो वैसे जो है सपोज डिजिटल मार्केटिंग की देने जा रहे हैं। तो अब मेरे को जो है, मैं वो ट्रेनिंग देना जाना चाह रहा हूँ और वो कंपनी मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो मेरे को ये मालूम होना पड़ेगा कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, कंपनी के ओनर के फियर क्या है, उसे चैलेंजेस क्या है। वो चैलेंजेस ये फेस कर रहा है कि उनकी टीम जो है एडवांस सॉफ्टवेयर्स को यूज नहीं कर सक रही, मार्केटिंग ऑटोमेशन नहीं कर सक रही, वो मार्केट रिसर्च बराबर से नहीं कर सक रही। थोड़ा उनको एडवांस पुशअप कर दिया जाए तो वो अच्छे से काम कर सकेंगे। तो ये मुझे मालूम होना पड़ेगा, वो रिसर्च करने के बाद ही मैं उनको सही से बता सकूंगा। तो ये है आपका कस्टमर अवतार। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, आगे मैं एक फोटोज के जरिए भी समझा रहा हूं। कस्टमर अवतार इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपने कस्टमर अवतार नहीं बनाया तो आप मार्केटिंग सही से, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्ट्रांग नहीं रहेगी। कस्टमर अवतार फिक्शनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। यानी आपको रियल में कोई बंदा ऐसा नहीं मिला तो आप फिक्शनल बना सकते हो कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है, मेरे कस्टमर अवतार जो है, उसके गोल ये है, उसके पेन पॉइंट्स ये हैं, उसका फियर ये है, उसको ये परेशानियां हो रही हैं, वो आप एक XYZ नाम जैद देकर भी बना सकते हो। ए डिटेल प्रोफाइल ऑफ योर टारगेट कस्टमर हु हैज नीड्स, पेन पॉइंट्स, फियर्स एक्सेट्रा, वही जो बातें पीछे आई। इफ यू वर्क आउट करेक्टली देन यू विल नो, अगर आपने सही से किया तो आप पहचान लोगे कि आपके टारगेटेड कस्टमर के क्या जरूरियात हैं, उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं, उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। नहीं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो है अल्लामा है, वो पूरी चीज़ें व्हाट्सएप से सीखता है। नहीं वो फेसबुक के फुला ग्रुप में रहता है, वो इंस्टाग्राम पर टाइम ज़्यादा देता है, वो फुला बंदे के वीडियोस को सुनता है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हिज हैंग आउट प्लेसेस, ऑनलाइन वो कहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है। यूट्यूब पर करता है तो यूट्यूब पर कहाँ करता है, फेसबुक पर करता है तो फेसबुक पर कहाँ करता है। ये तमाम चीज़ें आपको आपके कस्टमर अवतार की मालूम होगी। कस्टमर अवतार इज, हु शुड हैव ए कस्टमर अवतार। आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि किसको कस्टमर अवतार की ज़रूरत है, तो उसका जवाब है हर एक को, छोटे कारोबार से लेकर बड़े कारोबार तक, पेड कैंपेन से लेकर जो है NGOs तक, हर एक को कस्टमर अवतार की जरूरत है। फिर एक सवाल आता है कि क्या बड़े बिजनेस को कस्टमर अवतार की जरूरत है। हाँ, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसको उतना ही ज्यादा कस्टमर अवतार की जरूरत होगी। क्या ऑनलाइन ओनली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर अवतार की जरूरत है? नहीं, नॉन NGOs भी जो होती है उनको भी कस्टमर अवतार की जरूरत होती है। कैसे? देखो NGOs को जो है दो चीजों की जरूरत होती है। एक वो लोग जो मुस्तहिक हैं, तो मुस्तहिक की भी डिटेल्स होनी पड़ेगी उनके पास कि जिनको उनको पैसे देना है। दूसरे वो बंदों की उनको डिटेल्स चाहिए जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं,
यानी जो एनजीओस को देकर देने वाले हैं, जिनका पैसा है। अब वो जानते हैं कि उनका पैसा है, लेकिन वो खर्च गरीबों की मदद इसलिए नहीं करते कि वो दे डोंट नो हु इज रियल। तो एनजीओस बता सकते हैं कि हमारे पास पूरा प्रोग्राम है, हम रिसर्च करते हैं सामने वाले को, अगर वो बंदा ज़रूरतमंद होता है तो आपका पैसा वहाँ पर लगता है। तो जब वो बंदे को आप पर भरोसा हो जाएगा, वो आपकी एनजीओ को पैसे देना शुरू कर देगा। तो उसमें भी कस्टमर अवतार की ज़रूरत है। अब इसकी आप फोटो ले लो, कस्टमर अवतार में ये चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है। देखो ये 5 चीज़ों में डिवाइड है। एक है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एक है गोल्स एंड वैल्यूज़, एक है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्शन एंड रूल्स, एक है पेन पॉइंट्स। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आपको आपके कस्टमर की क्या बातें मालूम होनी है, उसका नाम, उसकी उम्र, उसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, जॉब टाइटल। अब बोलेंगे आप शादीशुदा है, कई कुला रहे मौलाना। देखो मर्द जो है टाइट फिस्टेड होता है, औरतें खर्चा कराती हैं। अगर शादीशुदा है तो खर्च करेगा बीवी के साथ। हमारे हैदराबाद में बहुत सी जगह पर पेट्रोल पंप है या एग्जीबिशन है, तो वहाँ पर एक फॉर्म मिलता, बाज़ लोग लेकर ठहरे हुए रहते कि आपको गिफ्ट मिलेगा, साहब फॉर्म फिलअप कर दो, कॉल आएगा। तो फॉर्म फिलअप कर दिए तो फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद उन्होंने पूछते हैं कि क्या आपके लिए जो है हमारी तरफ से 1000 रुपये का इनाम है, आप कल जो है ये टाइम पर अपनी बेगम के साथ यहाँ पर आ जाएं। मतलब शादी नहीं हुई, मेरे को मतलब जब फ़ोन आता था शुरू में, मतलब शादी नहीं हुई, बेगम को कहाँ से लाना? सॉरी सर, आपके ऐसे ये कॉल नहीं है। अच्छा, तो इत्तेफाकन ये हुआ कि हमारे एक दोस्त वहीं पर टेली कॉलिंग का जॉब करना शुरू कर दिया, यानी वैसी जो कंपनी थी एक कंपनी में। तो मैंने उनसे पूछा, अरे भाई आप लोग बुलाते कहीं को? बोले तो नहीं सर, बुलाने के बाद असल में गिफ्ट असल चीज़ नहीं होता। आधा घंटा हमारी मार्केटिंग टीम जो है उनको रियल इस्टेट में उनके जो वेंचर्स हैं उसके बारे में समझाती है, समझा के जो है उसके जो जो फायदे गिनवाती हैं। तो बीवी को इसलिए मंगाते हैं कि बीवी आएगी तो जो है वो प्लॉट खरीदने पर शौहर को राज़ी कर लेगी, और शौहर अकेला आएगा तो ना प्लॉट वो खरीदेगा, ना खामोश अनजान मार के चले जाएगा। तो मैरिटल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है। जॉब टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पैसा। जॉब टाइटल से आपको मालूम होगा कि ये बंदा कितने कमा रहा होगा। ठीक है, कहीं का सीईओ है तो ज़्यादा कमा रहा होगा, तो उससे आप उसके पीछे पड़ सकते हैं। गोल्स एंड वैल्यूज़, मिसाल के तौर पर एक स्कूल के जो है आप टारगेट कस्टमर आपका एक स्कूल है, तो अवतार वांट्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक स्कूल क्या चाहता है, स्कूल हो या इंस्टीट्यूट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाना चाहता है। सेकेंडली जो है वो चाहता है कि उसकी एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ जाए। अब आप देख लेना, आप एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हो या स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए हो, उस हिसाब से उसको पिच करना। अब इनके वैल्यूज़ क्या हैं कि ये जो है क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, गुड एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो वो अपने वैल्यूज़ से, अपने अखलाकियात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये बात गोल्स एंड वैल्यूज़ में आ जाएगी। तीसरी बात जो आपको मालूम होनी है कि इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। वो बुक्स पढ़ते हैं तो कौन से पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं तो कौन से पढ़ते हैं, कौन से ब्लॉग्स वो पढ़ते हैं, वो यूट्यूब चैनल्स पे कौन से ज़्यादा चैनल्स को लाइक वगैरह सब्सक्राइब करे हुए टाइम देते हैं। तो आप जब रिसर्च करना शुरू करोगे आपको मालूम होते जाएगा। या आप खुद फॉर्म भेजकर, गूगल फॉर्म बनाना मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, मुझे याद दिलाना। फॉर्म के ज़रिए आपके लोगों को आप फॉर्म भेजकर भी मालूम कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन एंड रूल्स, ऑब्जेक्शंस इंक्लूड डज ऑनलाइन एड्स वर्क। देखो भाई, बाज़ लोगों को मालूम नहीं रहता, पुराने ज़माने में रहते, अब उनके जहन में रहता है फेसबुक एड्स करे तो फ़ायदा होता होगा, ये ऑब्जेक्शन है उनकी। हम अगर डेटा बता दिए तो उनका ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गया। या आपको अगर मैं प्रोजेक्ट दिया तो आप मेरे इंक्रीज को बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने पुराने जो है प्रोफाइल्स बताकर बता दें कि मैंने इतने लोगों का बिजनेस बड़ा कर दिया। ये ऑब्जेक्शन थे, ऑब्जेक्शन आपको मालूम होना ज़रूरी है ताकि आप उसका आंसर दे सकें। रोल क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो है स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया और आपने स्कूल के जो है एक नॉर्मल टीचर को जाके पूरा सॉफ्टवेयर समझा दिया कि इसमें ये फीचर से, ये फीचर से, ये फीचर से। आपने पूरी मेहनत लगा दी, आप बताओ क्या टीचर वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। वहाँ आपको प्रिंसिपल या डायरेक्टर को टारगेट करना है, तो आपको जो है उसका रोल मालूम होना ज़रूरी है। टीचर के पीछे टाइम ख़राब करने के बजाय
उसका थोड़ा टाइम जो है प्रिंसिपल को दे दिए तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट, कस्टमर के आपके पेन पॉइंट्स आपको मालूम होना ज़रूरी है कि उनकी दुखती रगें क्या है, जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है, रजिस्टर में अटेंडेंस लेने में क्या प्रॉब्लम है, उनको ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। तो आपको भी अपना कस्टमर अवतार बना लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।